के और एक तन पर सूत के तार नहीं, इसीलिए बगावत करते हैं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। हमारे देश में ये बात नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। आज आपका हर खेत कर्जे में रहन है सरकार के पास, लेकिन इस सब के बावजूद आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज 33 किसान कर्जे में रोजाना मर जाते हैं। अभी विदर्भ से हमारे पास एक आदमी आया हुआ था, किसान लीडर था। उसने बताया महाराष्ट्र विदर्भ से कि 100 दिन में 1700 किसानों ने आत्महत्या की। कुल कितना कर्जा है सारे देश के किसानों पे? करीब 800 करोड़, 700-800 करोड़ जो एग्रीकल्चर लोन है, बाकी एग्रो इंडस्ट्री लोन है, जो एग्रीकल्चर लोन है। और इसमें इतने किसान रोजाना मर जाते हैं जो रिकॉर्ड में आए, 4 लाख से ज्यादा अभी तक मर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं की। किसी का 10,000 करोड़ माफ, किसी का 20,000 करोड़ माफ, और अभी तक 15 लाख करोड़ से ज्यादा माफ किया जा चुका है। देश के टोटल किसानों के कर्जे से 2 गुना। तो साथियों बताइए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या ये देश का सारा खजाना पूंजीपतियों के लिए है क्या? होना चाहिए ना देश का कर्जा माफ किसानों का। साथियों, दूसरी बात है यहां के पानी की। अभी हिमाचल में बारिश हुई, हरियाणा पंजाब में बारिश हुई और वहां पे खूब तबाही आई, खूब फसलें मरी, आदमी भी मरे, गांव भी डूबे, शहर भी डूबे। लेकिन आज तक हमारी सरकार ने पानी पे कोई बजट खर्च नहीं किया कि उस पानी को बांध के, जहां ज्यादा है, जहां बाढ़ आती है, उसको बांध के उस जगह पे ले जाया जाए जहां पे पानी नहीं है। इस पे पैसा खर्च नहीं किया है। अभी हमारे माननीय रामपाल जी बोल रहे थे कि हरियाणा वाले पानी दे दें। हरियाणा वालों ने किस दिन रोका था भाई? सवाल इस चीज का है कि अब यहीं पे आपके राजस्थान में एक नहर के लिए लड़ रहे हैं कब से। आपके लिए लड़ोगे तो आप ही, आपके लिए कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, ये बात सोच लीजिए एक बार में। सर छोटू राम ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और मैं हैरान हूं इस बात से कि ये बहादुरों का प्रदेश है, योद्धाओं का प्रदेश है। हजारों साल पहले की हिस्ट्री पढ़े तो लड़ाई ही लड़ाई नजर आती है राजस्थान के इतिहास में। अगर आपको तीरों तलवारों की लड़ाई लड़ने के लिए कह दो तो आप अभी तैयार हो जाओगे, लेकिन आज लड़ाई का रूप बदल गया है। आज उस बदले हुए रूप की लड़ाई करने की जरूरत है। मैं ये कहता हूं कि आज भी आप जितने लोग बैठे हैं कम नहीं है। हमारे भाई कह रहे थे कि कम लोग आए हैं, मेरे को तो लगता है ज्यादा आए हैं। यहां संसाधन नहीं, यहां कुछ भी नहीं, पैसा नहीं, खेती नहीं, फिर भी आप इतने लोग आए हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि आपका एक जज्बा है आपके दिल के अंदर, लेकिन बस कसर इतनी सी है कि आपको जोड़ा नहीं गया है। और जुड़ेंगे कैसे?
जुड़ेंगे कैसे? आप ये बताइए, अगर कहीं लड़ाई हो जाए सरकार से तो आप में से कितने लोग सिर देने के लिए तैयार है, कितने लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करके बताइए एक बार। सभी लोग तैयार हैं। जब आदमी कुर्बानी देने पे आ जाता है ना, तो मैं एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूं आपको, कहानी सुनाता हूं। एक टटीरा था। टटीरा जानते हो? टटीरा एक पक्षी होता है, टटीरा, टटीरी। आपके यहां जो भी बोलते हो। तो वो टटीरी गर्भवती थी, अंडे देने थे उसने, समुद्र के किनारे थे। उसने टटीरे को कहा कि यहां से हम बाहर चलें, दूर चलें, समुद्र हमारे अंडे उठा लेगा। उसने कहा समुद्र हमारे अंडे कैसे उठा लेगा? हमने समुद्र का कुछ बिगाड़ा नहीं है। वो कह रही है बड़ा बलवान है, उठा लिया तो फिर क्या करेंगे? वो कह रहे ऐसे कैसे उठा लेगा? अगर समुद्र ने हमारे अंडे उठा लिए, से अंडे वापस करवा लूंगा मैं। अब वो समुद्र ने सुना इतना सा पक्षी है, क्या बोल रहा है, अंडे वापस करवा लूंगा। अब उसने अंडे दिए तो समुद्र ने उठा लिए, दूसरी तरफ रख दिए। उसने अपनी घरवाली से कहा, घरवाली ने कहा कि अब करो, इसका क्या करता है? वो कहा तू मेरे साथ में लग जा, सुखाएंगे इसको। वो दोनों लग गए। एक चोंच पानी की भरते थे, दूर छोड़ते थे, भरते थे, फिर दूर छोड़ते थे। पक्षियों ने, सभी जंगल के पक्षियों ने देखा कि भाई इन पे क्या मुसीबत है। उनको पता चला, बात पूरे जंगल में फैल गई। पूरे जंगल में फैल गई। सारे पक्षियों ने पंचायत कर ली कि भी इनकी मदद करो, चलो सुखाओ समुद्र को, सारे लगो। अब उस भाईचारे में जो इंद्र महाराज था, उसका सवारी जो गरुड़ है वो भी साथ में था। सब ने पंचायत कर ली और बात फैल गई। जंगल के जानवरों ने पंचायत कर ली और बात फैल गई। मानव जाति के पास आ गए। मानव जाति बताओ जी, मानव जाति भी साथ में लग गई उनकी कुर्बानी देख के। और जब मानव जाति साथ में लगी, मानव जाति ने कहा इंद्र महाराज से तो पूछो, उनका भी तो काम है, सृष्टि तो नहीं की है। इंद्र महाराज के पास गए और इंद्र महाराज ने समुद्र को कहा कि भैया अंडे वापस कर दे। इनकार कर गया। 2 बार 3 बार कहा, इनकार कर गया। तो इंद्र महाराज ने बता रहे हैं कि 2.5 चुरलू उसकी की और अपने लोटे में भर लिया समुद्र को, और समुद्र ने हाथ जोड़ दिए कि महाराज मैं अंडे वापस करता हूं। समुद्र, टटीरा कहता भी अब तो वापस कर देगा, ये अगले साल फिर उठाएगा। समुद्र कहता है महाराज मैं तो ताउम्र नहीं उठाऊंगा। पर इंद्र महाराज अगर तू बरस गया, तेरी बारिश से इसके अंडे खराब हो गए, फिर ये तो फिर भी मेरा नाम ले देगा। इंद्र महाराज कहता है जहां टटीरी के अंडे होंगे ना, वहां मेरी बारिश का पानी भी नहीं चढ़ेगा। और हम पुराने टाइम में अंदाजा लगाते थे कि अगर टटीरी के अंडे नीची जगह पे हैं तो बारिश ज्यादा होगी, अगर ऊंची जगह पे है तो बारिश, अगर ऊंची जगह पे है तो बारिश ज्यादा होगी, अगर नीचे जगह पे तो बारिश कम होगी। और बता रहे हैं महाभारत के टाइम में जब कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र का स्थान देखा तो उस टटीरे ने कहा कि कृष्ण जी महाराज मेरे अंडे भी है वहां पे, ख्याल कर लेना मेरे अंडे भी है। कृष्ण जी महाराज कहते हैं तेरे अंडों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जहां रहेंगे पंचों पंडे वहीं बचेंगे टटीरी के अंडे। और कहते हैं हाथी का टाल टूट के गिर गया था, अंडों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कुर्बानी किसने दी? जिसका काम था। मैं ये कहता हूं, दावे से कहता हूं, ठोक बजा के कहता हूं कि आप अभी किसी सड़क पे बैठिए और कहिए मरेंगे यहीं, नहीं तो हमारी 8815 में खरीद लीजिए। मैं ये कहता हूं इस साल बिकेगी, खरीदनी पड़ेगी, चारा नहीं है सरकार के पास। लेकिन सवाल तो ये होता है कि मरे कौन? हम सोचते हैं भगत सिंह तो पड़ोसी के घर में पैदा हो, फांसी पे चढ़ना हो तो पड़ोसी वाला चढ़े, ऐसे कोई नहीं चढ़ेगा। साथियों, जिसका काम है कुर्बानी उसी को देनी पड़ेगी।
अगर कुर्बानी दोगे तो मैं ये दावे से कहता हूं, जो मांग मर्जी मनवा लेना, वही मानी जाएगी। साथियों, आपकी जो जो भी मांगे हैं यहाँ की, चाहे भाव की है, चाहे पानी की है, चाहे कर्जे की है, चाहे बिजली की है। मैं तो सुन के बड़ा हैरान हूं, 5 घंटे बिजली यार, ये क्या बात भाई? हम देश में नहीं रहते क्या? इंडस्ट्री को 24 घंटे दे रहे हैं, हमें 5 घंटे दे रहे हैं, क्यों भाई? 2 घंटे भी दे रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? जुड़ने की जरूरत है आपको, इकट्ठे होने की जरूरत है आपको, और इकट्ठे होके ये ज्ञापन देने से नहीं मानेंगे, ये धरना देने से नहीं मानने के बेशर्म हैं। एबीसी किसी की सरकार हो, ये यात्रा वात्रा करने से कुछ नहीं मानेंगे। ये तो जागृति के सौदे हैं। जब आप किसी को घेर के बैठ जाओगे ना, और उसको इस स्तर पे पहुंचा दोगे कि या तो इसको गोली मारनी पड़ेगी या मानना पड़ेगा, तो तब जाके आपकी बात मानेंगे वो लोग। तो साथियों, हमें जरूरत है 2 चीजों की। एक, हम इकट्ठे हो जाएं, और दूसरा, हम कुर्बानी देने के लिए लड़ें। हम या मरें और या करें, इस तरीके से लड़ें, इतने जज्बे से लड़ें। हर बात मानती है सरकार, वो देवी है जो हर बात मानती है। पर कब मानती है? जब मानती है जब उसको कुर्बानियां मिल, जब उसको बलि चढ़ा दे, बलि लेके मानती है। अभी पिछले आंदोलन जीते हैं, 750 कुर्बानियां हुई है, 750। एक बड़ा संत, बड़ा पहुंचा हुआ संत शाम को मेरे पास आके बैठ गया, और उसने किसानों की पीड़ा देखी और बहुत गंभीर हो गया, और उसने कहा कि हल क्या है? मैंने कहा बाबा जी, ये आंदोलन कुर्बानियां मांग रहा है, पक्का है बंदे मरेंगे तब मानेंगे, ये कुर्बानियां मांग रहा है। और पता नहीं खुदा जाने उसके मन पे क्या लगी। अगले दिन स्टेज के पास आया, अपने लोगों को जो उसके साथ सेवादार थे उनको स्टेज पे भेज दिया, आप गाड़ी में बैठ गया और अपने आप को गोली मार ली। इस तरह से 750 कुर्बानियां हुई हैं इस आंदोलन में, तब जीते हैं। एक उदाहरण आपको और दे दूं। एक राजा की लड़ाई होगी, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। उस राजा ने अपने कुल देवता को कहा कि कुल देवता जी, जीत का आशीर्वाद दो। उसने कहा जीत का आशीर्वाद तो दे दूंगा, लेकिन मेरे को एक बलि चाहिए। उसने पंचायत बुला ली, और पंचायत बुला के लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसने ये कहा भाई, हमारे राज्य पे चढ़ाई कर दी पड़ोसी राज्य ने, कुल देवता से जीत का आशीर्वाद लेना है। कुल देवता एक बलि मांग रहा है। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं, मेरी बलि ले लीजिए। मैंने 80 साल उम्र होगी, 2-4 साल पता नहीं जीना है कि नहीं जीना है, मेरी बलि ले लीजिए। उसका जज्बा देख के, उस 80 साल के बुजुर्ग का जज्बा देख के एक 50 साल का आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा राजा साहब, ये जो 80 साल का आदमी है ना, इसका बहुत तजर्बा है लड़ाइयों का, और मेरा तजर्बा भी नहीं है, मेरी उम्र अभी 50 साल है, लड़ाई में इसके तजर्बे की जरूरत पड़ेगी, आप मेरी बलि ले लीजिए। और उस 50 साल के आदमी की हिम्मत देख के एक 18 साल का युवा खड़ा हुआ, और 18 साल के लड़के ने कहा
महाराज ये जो 50 साल का आदमी है ना, इसका तजर्बा भी बहुत है, इसकी ताकत भी है। अब मेरा तो कोई तजर्बा है ही नहीं, आप मेरी बलि ले लीजिए। और उनका जज्बा देख के कुल देवता खुश हुआ और कुल देवता ने ये कहा कि जिस राज्य के अंदर बच्चा भी, जवान भी, अधेड़ भी, बुजुर्ग भी, जहां सब बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य एक तो क्या कोई ये लड़ाई भी नहीं हार सकता। तो साथियों, अगर आप वाकई अपने हक लेना चाहते हैं तो ये अधिकार तो छीनने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। अभी कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ, अच्छा लठपेला, खूब जो कर सकते थे किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 20,000 लोग इकट्ठा हो गया, 20,000 लोग लठ लेके आए और उन 20,000 लोगों ने लठ लेके ये कहा, पुलिस वालों को चैलेंज किया कि अब हम उसी सड़क पे जा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। और पुलिस ने सारे बैरिकेड हटा दिए, 31 घंटे लगातार रोड को रोक के रखा। साथियों, आपके अंदर वो ताकत है जिसका कोई जवाब नहीं या कोई तोड़ नहीं है, बस अपनी ताकत को इकट्ठा करने की बात है और उसमें दम से लड़ने की जरूरत है। तो साथियों, हम अपनी तरफ से यहां की सरकार को भी ये बता देना चाहते हैं कि यहां के लोगों की मांग कोई गलत नहीं है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहे। एमएसपी मांग रहे हैं तो दे दो, बिजली मांग रहे हैं दे दो, कर्जे के लिए इनको फांसी मत चढ़ाओ, जमीनें नीलाम मत करो, पानी की मांग है दो, जितनी बारिश होती है उसका 25% पानी यूज कर रहे हैं, 75% वापिस समुद्र में जा रहा है। शराफत से मान जाएं, वरना ये लोग अगर खड़े हो गए तो फिर इनका तोड़ सरकार के पास नहीं पाएगा। एक हम और आश्वासन दिलाते हैं और सरकार को भी यहां की बता देना चाहते हैं कि अगर राजस्थान के, अगर मेड़ता के भाइयों पे सरकार को यह सोचेगी कि इनको लठ से दबा लेंगे, इनको गोली से दबा लेंगे, जहां इनका खून गिरेगा वहां हमारा खून नहीं बहेगा तो कम से कम पसीना तो हम बहाएंगे ही, इतना तो जरूर कर देंगे। हरियाणा का किसान आपके साथ खड़ा होगा। और एक हमें और थोड़ा सा सोचना चाहिए, इस बात के ऊपर हम एक सहमति बनानी चाहिए कि अगर मेड़ता के लोगों का नुकसान होता है, अगर मेड़ता के लोगों पे कोई हमला होता है तो उसका असर पूरे देश में जाना चाहिए। यहां के लोगों की मांग हरियाणा में उठनी चाहिए। यहां के लोगों का अगर लाठीचार्ज होता है तो रोड जाम हरियाणा में हो जाना चाहिए। और अगर हरियाणा में लाठीचार्ज होता है, अगर पंजाब में लाठीचार्ज होता है, अगर किसानों को कहीं पूरे देश में गोली मारते हैं तो मेड़ता के किसानों को भी सड़क पे बैठ जाना चाहिए। ये हमारे भाईचारा बनाना है ताकि सरकार को पता रहे ये अकेले नहीं है, इनके साथ पूरे देश का किसान साथ जुड़ गया है, इनके साथ पूरे देश का सहयोग आ गया है, अब ये अकेले नहीं हैं, इसलिए उनको डर पैदा होगा। तो साथियों, आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि आपको बड़े आंदोलन की जरूरत है, आंदोलन से ही लोग जुड़ते हैं। अगर आप यहाँ एमएसपी का आंदोलन शुरू कर दोगे, अगर आप यहाँ मूंग का आंदोलन शुरू कर दोगे, अगर आप यहाँ पानी का आंदोलन शुरू कर दोगे तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन हाँ, जो आगे लगने वाले लोग हैं उनके ऊपर मुसीबत जरूर आती है, उनके ऊपर जरूर मुसीबत आती है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुकदमे भी बनेंगे और भी बहुत कुछ होगा। अभी पिछला जो आंदोलन हुआ 100 से ज्यादा मुकदमे मेरे पर दर्ज हुए। उसमें ऐसा वक्त भी आया
जब हमारे सारे परिवार को, मेरी घरवाली को भी, छोटे भाई की घरवाली को भी, भतीजे को भी, नौकर को भी, सबको उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन झुकना सरकार को ही पड़ा। तो जो आगे लगने वाले भाई हैं उन पे मुसीबत ज्यादा आएगी और भाई उनको ओटनी पड़ेगी। और अगुवाई करना कौन सा आसान होता है? अगुवाई करने वाले को कहते हैं सरदार। खाली बाढ़ रखने से सरदार नहीं बनता। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें उपाधि दे दी है। सरदार होता है किसी कम्युनिटी का सरदार, किसी वर्ग का अगुवा। और वर्ग का अगुवा कौन बन सकता है? सरदार। सरदार किसको बोलते हैं? जो सिर दे सकता है, जो कुर्बानी दे सकता है। अगर अगुवा कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए ना, तो पीछे जनता लठ लेके खड़ी हो जाती है। तो साथियों, आपने हमें यहाँ पे आने का टाइम दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ की पूरी कमेटी का, आप सभी भाइयों का, जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं वो बहादुर लोग हैं, सूरमे लोग हैं, योद्धा लोग हैं, जो अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। उनके मन में दूसरे जो लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, उनकी पीड़ा है। वो लोग यहाँ पे आए हैं और उम्मीद करेंगे कि आप हर आंदोलन में जो है वो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और दूसरी जगह पे अगर आंदोलन होता है तो भी मेड़ता में असर दिखेगा, और अगर मेड़ता में आंदोलन होता है तो दूसरे राज्यों में भी उसका असर दिखना चाहिए। ऐसे हम प्रयास करेंगे। जहां हमारी जरूरत पड़े, रात को भी बुलाओगे तो आपके बीच में पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरनाम सिंह जी, आपका आभार। आपने वाकई एग्जाम्पल, उदाहरण हमको दिया है। वाकई आप सरदार हैं, हर चीज़ में लीड करते हैं, पूरे हरियाणा नहीं पूरे इंडिया के अंदर। और दो चार लोग ऐसे आए थे जिनका क्या है कि